सबसे पहला जो रूट वो बताते थे कि यार इलम अप्लाई कर ले, दूसरा वो रूट अख्तियार करते थे कि यहाँ से यूरोप भाग जा, तीसरा वो रूट बताते थे कि यार कोई गोरी पकड़ शादी कर ले। तो उन सिचुएशन में मैं ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया था और मैं उन लोगों में से हो गया था जो बहुत सारे लोगों को यही कहते थे कि यार इधर ना आना, क्योंकि उस टाइम मैं एक टेक अवे में काम करता था और 5 पाउंड पर आवर लेता था और उसमें खर्चा पूरा हो जाए वही बड़ी बात है, क्योंकि पैसे बचाना तो एक अलग बात थी। ऊपर से मैंने इंजीनियरिंग की थी और टेक अवे में काम करते हुए मुझे मेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पाकिस्तान से वापस यूके आ गया हूँ और ये तकरीबन मेरा दूसरा चक्कर था। जब से मैं यूके आया तो 2 दफ़ा मैं पाकिस्तान जा चुका हूँ। जब भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं भाई क्यों आ गए, भाई क्यों आ गए। कल में एक दफ़ा तो यार आपको अपने कंट्री जो है वो विज़िट करना चाहिए, अपने लोगों से मिलना चाहिए, वालिदैन से। जो लोग यहाँ काफ़ी टाइम रहते हैं और अपने कंट्री नहीं जाते उनके लिए भी रिकमेंडेड है यार, लाजमी साल में एक दफ़ा जाया करें, बंदा ज़रा रिफ़्रेश होकर वापस आता है। आज की इस वीडियो के टाइटल से आपने देख लिया होगा कि मैं अपने 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने इस कंट्री के अंदर 2 साल तकरीबन मुझे हो गए, 2 साल से कुछ महीने ऊपर हो गए। 2021 सितंबर इनटेक में मैं आया था और अभी 2023 जो है वो चल रहा है और उसका भी नवंबर शुरू हो गया, बल्कि ख़त्म होने वाला। यूके में जब मैं आया था तो मैं भी उन तमाम स्टूडेंट्स की तरह था जो इस बारे में सोचते थे कि यूके में पीआर बड़ी मुश्किल है, यूके में हालात पता नहीं किस किस्म के हैं। और एक जो पाकिस्तान में इमेज था जब मैं यूके आ रहा था तो इमेज यही था कि यार वहाँ पे पैसे नहीं बचते, वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी मेन रीज़न कुछ ये थी कि हमारे उस टाइम पे जितने भी लोग यहाँ पे आते थे वो सारे के सारे या डंकी पे आते थे या किसी और हालात की वजह से यहाँ पे अक्सर सरवाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे उस तरह कागज़ नहीं बनते जैसे स्पेन इटली वगैरह में बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लीगल वे में चलते हैं तो फिर तो हो सकता है किसी टाइम पे आपको पीआर मिल जाए, लेकिन अगर आप कोई इलीगल वे इख्तियार करते हैं तो फिर तो आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है यहाँ पे सरवाइव करना। तो ये इलीगल बंदों के लिए तो ये कंट्री बिल्कुल भी नहीं बना। तो इस वजह से यूके के बारे में मशहूर था कि यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टाइम पे दुनिया में और उस टाइम पे भी दुनिया में सबसे आसान वीज़ा यूके का मिलता था। तो मुझे भी सबसे आसान वीज़ा यूके का मिला और मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा और मेरी जो इर्द गिर्द कम्युनिटी थी वो एज़ यूजुअल तमाम स्टूडेंट्स की तरह मेरी भी देसी कम्युनिटी थी, जो आते साथ मुझे ये कहना शुरू हो गया कि भाई कित्थे आ गया यार, है मुल्क तो जो है ना वो आपको जलील कर देगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और वो मुझे इलीगल रूट्स जो है वो बताना शुरू कर दिया उन्होंने। सबसे पहला जो रूट वो बताते थे कि यार साइलम अप्लाई कर ले, दूसरा वो रूट अख्तियार करते थे कि यहाँ से यूरोप भाग जा, तीसरा वो रूट बताते थे कि यार कोई गोरी पकड़ शादी कर ले। इस तरह के बहुत सारे इलीगल रूट्स जो है वो मुझे बताते थे और कहते थे पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ क्या यूनिवर्सिटी को फीसें देगा, केयर वीज़ा ले ले, ये कर ले, वो कर ले। तो उन सिचुएशन में मैं ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया था और मैं उन लोगों में से हो गया था जो बहुत सारे लोगों को यही कहते थे कि यार इधर ना आना। इवन मेरे जो पाकिस्तान में दोस्त मुझसे पूछते थे कि यार मैं वीज़ा अप्लाई कर लूँ, तो मैं उनको ये कहता था कि भाई ना अभी कभी भी ना आए, कहीं और चला जाए, यहाँ ना आए। तो असल वजह ये थी कि मेरी कम्युनिटी ऐसी थी और उस टाइम पे मैं एक टेक अवे रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तो उसमें काम करने की वजह से जो है वो मेरी मेंटालिटी इस किस्म की बन गई थी कि यार इधर ना आना, इधर तो बहुत बुरे हालात हैं। उस टाइम मैं एक टेक अवे में काम करता था और 5 पाउंड पर आवर लेता था और उसमें खर्चा पूरा हो जाए वही बड़ी बात है, क्योंकि पैसे बचाना तो एक अलग बात थी। ऊपर से मैंने इंजीनियरिंग की थी और टेक अवे में काम करते हुए मुझे मेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था। तो ये मेरा पहला फेज़ था यहाँ पे आने का। उसके बाद मैंने आगे सिक्योरिटी का बैच बनवाया और काम करना शुरू किया। अब वो जो दूसरा फ़ेज़ था ना, उस फ़ेज़ के अंदर मेरे हालात जो है वो बेहतर हो गए, क्योंकि पैसे ज़्यादा आना शुरू हो गए। फिर ऊपर से मैंने जो है वो गाड़ी ले ली, लाइसेंस बनवा लिया। लाइसेंस बनवाने के बाद जब आप गाड़ी लेते हैं ना, तो आपका दिल जो है वो खुश होता है, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ शुरू में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। अभी इस टाइम पे जो सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स आए हैं वो इस पहले वाले फ़ेज़ में से गुज़र रहे होंगे और आप किसी भी सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट से पूछेंगे कि यार यूके आ जाऊँ, तो वो यही कहेगा कि यार इधर ना आए, क्योंकि वो पहले फेज़ से गुज़रा है। तो जो पहले फेज़ से गुज़र रहा होगा वो आपको हमेशा यही कहेगा कि यार इधर ना आए। और इवन मैं आपको सच बताऊँ तो जब मैं इस पहले फेज़ के अंदर था, तो जो बंदा ये बात करता था कि यार इधर हालात बहुत बुरे हैं, वो मुझे पर्सनली दिल से अच्छा लगता था कि यार ये बंदा ये सही बता रहा है कि यार वापस चले जाओ, यहाँ पे हालात बुरे हैं। और जो कहता था नहीं नहीं इधर आना चाहिए, जो पुराने लोग कुछ यहाँ पे सेटल थे, कुछ जो स्टूडेंट्स जो 2-3 साल पुराने थे, जो कहते थे कि यार नहीं नहीं हालात अच्छे हैं, पैसे बंदा ज़्यादा कमाता है, कोई बात नहीं, फैमिली से दूर है, वो हार्ड वर्क है, लेकिन पैसे तो कम से कम 5-10 लाख बंदा कमा ही रहा है ना।
तो इससे मुझे गुस्सा चढ़ता था कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, इधर तो हम बर्तन धो रहे हैं, पाकिस्तान में हमारी ये ज़िंदगी थी, पाकिस्तान में हमारी वो ज़िंदगी थी। वो वक़्त के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वो बंदे उस अगले फ़ेज़ में चले गए हुए थे, जिस फ़ेज़ में अभी मैं हूँ। तो उस फ़ेज़ में निकलते-निकलते आपको साल भी लग सकता है, आपको 2 साल भी लग सकता है, आपको टाइम जो है वो लग सकता है। तो इसी तरह मुझे भी टाइम लगा, उसके बाद जो है वो मैंने अपनी चीज़ें बेहतर की, लाइसेंस बनवाया, डिग्री कंप्लीट की और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार इस कंट्री में अगर आप आ जाते हैं और यहाँ पे आप लीगल वेज़ इख्तियार करते हैं और यहाँ पे डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अमेरिका चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ या मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, तो पॉसिबिलिटी है कि उन कंट्रीज़ का मुझे वीज़ा ही ना मिले, मुझे टाइम लग जाए, मुझे पैसे भी ज़्यादा लगें, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ना मिले, अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए और बहुत सारे मसले हो सकते हैं। लेकिन यूके का ऐसा कोई भी मसला नहीं है, वो आपको बड़ी आसानी के साथ वीज़ा देगा और यहाँ से फिर ये सारी कंट्रीज़ आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से यूरोप कंट्रीज़ में भी गया हूँ, मैं यहाँ से आने वाले टाइम में कनाडा का वीज़ा भी अप्लाई करूँगा, आने वाले टाइम में अमेरिका भी अप्लाई करूँगा और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का भी अप्लाई करूँ। तो यहाँ से मेरे लिए दूसरे कंट्रीज़ में जाना बहुत आसान है अगर मैं यहाँ की डिग्री ले लेता हूँ। यही बनिस्बत अगर आप पाकिस्तान से बैठ के करेंगे, तो आपके लिए ये चीज़ें जो है वो मुश्किल हो जाएँगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ से कोई ना कोई रास्ते निकाल लेते हैं, कोई ना कोई उनके लिए वे निकलता रहता है। लाखों बातों की एक बात है कि जो यहाँ पे आ जाता है, वो किसी न किसी तौर पे सर्वाइव कर ही जाता है, वो किसी न किसी रास्ते में निकल ही जाता है। उसके लिए अल्लाह कोई ना कोई रास्ते निकाल ही देता है। तो अगर आप वहीं बैठ के किसी और कंट्री के बारे में सोच रहे हैं और वो पहले फ़ेज़ वाले स्टूडेंट से पूछ रहे हैं जो अभी नया-नया आया, तो वो आपको यही कहेगा कि यार यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएँ, आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे अपने साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।